नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में आज अपन डिस्कस करेंगे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, यह करंट अफेयर की हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले एक करंट अफेयर की क्लास मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उसे जाकर भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों, इसे वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए। फिर प्रश्न है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो दोस्तों, तिब्बत को दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला है फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अंतर्गत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है डेयरी किसानों के समर्थन के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों, याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों, रविशंकर ने हाल ही में कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, यह उन्होंने अफ्रीकी देश युगांडा में किया है, याद रखिएगा। तुलसी घाट बहाली परियोजना एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह आईआईटी बॉम्बे ने की है। और दोस्तों, यूआईडीएआई का पूर्ण रूप होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स के 7वें संस्करण की थीम क्या रखी गई है? तो पहले तो प्रश्न यही बन सकता है कि हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? तो दोस्तों, यह 7वां संस्करण है और इसकी थीम थी मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई कोर्ट ने हाल ही में किस औषध उद्योग कंपनी के बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति दे दी है? तो दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है, और इसके पाउडर पर रोक लगा ली गई थी मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि अब इन्होंने उसकी बेचने की अनुमति दे दी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, यह उन्होंने लाल किले में इसका उद्घाटन किया है, याद रखिएगा, जय हिंद लाइट एंड साउंड शो। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी को किस देश ने मानव रहित तरीके से सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? तो दोस्तों, यह रूस ने भेजा है, सोयूज MS-23, याद रखिएगा, 20 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, किस रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, यह उत्तर मध्य रेलवे को घोषणा की गई है राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार। अगला प्रश्न है, कितने करोड़ रुपए पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए योजना अंतर्गत खर्च किए जाएंगे? तो दोस्तों, 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान का अनावरण किया है?
तो दोस्तों यह डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन श्रीलंका के खिलाफ T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो दोस्तों यह सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टेहेंटन ई उदबादिया का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी को पूरे भारत में कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली हार के बाद फ्रांस के किस कप्तान और गोलकीपर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? दोस्तों इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिए। और फ्रांस के कप्तान और गोलकीपर का नाम है ह्यूगो लोरिस, और इन्होंने अर्जेंटीना से हार के बाद फीफा 2022 के बाद संन्यास ले लिया है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को कर्नाटक के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दोस्तों यह इन्होंने कर्नाटक के हुबली शहर से किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडरेक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मानित किया गया है, वह कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है राज सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कुल 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य टेक्सास में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फोर्ट बेंड टोल रोड अथॉरिटी और ग्रैंड पार्क बे टोल अथॉरिटी ने निर्देशक मंडल नियुक्त किया है? तो दोस्तों इनका नाम है स्वप्नल धैर्यवान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह उन्होंने 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो दोस्तों यह मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। और अगर आपसे मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 13 जनवरी को किस देश में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया? तो दोस्तों यह आयोजन भारत यानी कि इंडिया में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर रहमान राही का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों प्रोफेसर रहमान राही का 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न है, विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए वनडे मैच में अपना 45वां शानदार शतक बनाकर किस खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो दोस्तों विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है 45वां शतक बनाकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हिमालयी क्षेत्र में या हिमालयन क्षेत्र में 5 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक सामान ले जाने में सक्षम मानव रहित यान विकसित किया है? इसका मतलब है ड्रोन, मानव रहित यान यानी कि ड्रोन विकसित किया है। तो दोस्तों यह किया है डीआरडीओ, जिसका नाम है अनुसंधान एवं विकास संगठन। और डीआरडीओ का पूर्ण रूप होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। और अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो याद रखिएगा वर्ष 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भू रासायनिक परिस्थिति तंत्र नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भू स्थानिक
हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यह शुभारंभ किया है डॉक्टर राजेंद्र सहन द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में किस फूल को शामिल किया है जिसे उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 3 वर्ष की सजा या 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा? तो दोस्तों इस फूल का नाम है नील कुरिंजी, जिसे संरक्षित पौधों और फूलों की श्रेणी में रखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाली, यहां हम स्प्रिंट थोड़ी सी, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण हुआ है? तो दोस्तों यह 21वां संस्करण हुआ है। और अगर सैन्य अभियान का नाम पूछा जाए तो सैन्य अभ्यास का नाम है वरुण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पॉपुलर इटालियन एक्ट्रेस जीना लोलो बिग्रेडा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों यह उनका निधन 95 वर्ष की उम्र में हो गया है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न है, हाल ही में कौन इस साल संस्कृति मंत्रालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से श्रुति अमृत नाम से अपनी बेहद लोकप्रिय म्यूजिक इन दी पार्क सीरीज का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों इनका नाम है स्पिक मेके। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्पात लिमिटेड के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी में कितने टन का हॉट मेटल का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है? तो दोस्तों 8100 टन हॉट मेटल का उत्पादन किया गया है, और जो कि एक रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सूचना आयोग में किसको राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ML लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, A to Z प्लस ऑफ गीता चंद्रन नाइट्स वृक्ष पुस्तक किसके सफर से संबंधित है? तो दोस्तों यह गीता चंद्रन के सफर से संबंधित है, याद रखिएगा पुस्तक। और इसका नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तकों के नाम से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। A to Z प्लस ऑफ गीता चंद्रन नाइट वृक्ष पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर कलाकारों को फिल्म निर्माण से जुड़ी बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य के साथ किस राज्य ने HLB फिल्म सिटी का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों पंजाब राज्य ने HLB फिल्म सिटी का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाली ओडिया विद्युत उत्पादन निगम की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश करने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों 49% हिस्सेदारी का विनिवेश करने का प्रस्ताव दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिस 7 नहीं दोस्तों 60 है, 60 साल में पहली बार किस देश की आबादी में गिरावट आई है? तो दोस्तों चीन की आबादी में 60 साल बाद गिरावट देखने को मिली है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 12 करोड़ साल पुराना डायनासोर की तरह जीवाश्म मिला है? तो दोस्तों चीन में ही 12 करोड़ साल पुराना डायनासोर जैसा जीवाश्म मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मध्य वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में 9वें स्थान पर शामिल किया गया है? तो दोस्तों जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को 9वें स्थान पर शामिल किया गया है मध्य वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में किया गया है। 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 38,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक रोजगार की ग्रोथ कितनी फीसदी से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है? तो दोस्तों 1% यानी कि 1% बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस महिला धावक को डोपिंग एजेंसी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों
द्युति चंद्र को डोपिंग एजेंसी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? और अगर द्युति चंद के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, इनका संबंध भारत के उड़ीसा राज्य से है और ये 100 मीटर स्प्रिंट रेसर है और डोपिंग टेस्ट में इन्हें डिस्क्वालीफाई होने के कारण डोपिंग एजेंसी ने इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट शोध से बूढ़े और कमजोर नजर वाले चूहों को वापस युवा बनाने में सफलता मिली है? याद रखिएगा, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बोस्टन यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट शोध से बूढ़े और कमजोर नजर वाले चूहों को वापस युवा बनाने में सफलता मिली है। अगला प्रश्न है, यूटीडी नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में अंडर 15 बालक और बालिका का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो दोस्तों, पुनीत विश्वास और शुभंकृत दत्ता ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 6 पाकिस्तानी हिंदू विस्थापितों को जिला कलेक्टर टीना धावी द्वारा देश की नागरिकता प्रदान की गई है? तो दोस्तों, राजस्थान राज्य में की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलराज मिश्र ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी इस पुस्तक के लेखक हैं, एग्जाम वॉरियर्स। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ने देश के पहले रेफरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस देश की एक नन और विश्व की सबसे उम्रदराज महिला लुइस रैंडन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इनका निधन 118 वर्ष की आयु में हुआ है और यह विश्व की सबसे उम्रदराज महिला थी, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो वीडियो पर कमेंट करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।